स्वागत है दोस्तों आपका आई कैन ग्रो MLM सोल्यूशन पॉइंट में, जो कि है दुनिया का एकमात्र चैनल जहां पर मिलती है हमें MLM के रिगार्डिंग एजुकेशन, वो भी प्रेजेंटेशन के रूप में, और मिलता है बहुत सी प्रॉब्लम्स का सलूशन। आज हम बात करने वाले हैं मार्केट बिहेवियर के बारे में, जिसका MLM से बहुत ताल्लुक़ है। आइए जानते हैं मार्केट बिहेवियर क्या होता है। मार्केट बिहेवियर को समझने के लिए दोस्तों हमें अपने आप को रखना होगा एक कस्टमर की जगह पर। जब हम एक कस्टमर के रूप में मार्केट में निकलते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति कैसी होती है। जब हम किसी सब्जी वाले के पास जाते हैं परचेज़ करने के लिए, कोई वेजिटेबल परचेज़ करने के लिए, तो हमारी मानसिक स्थिति वहाँ पर कैसी होती है। क्या हम जाते ही वेजिटेबल लेकर आ जाते हैं? तो वहाँ पर हमारे दिमाग में कितने सवाल आते हैं कि सब्ज़ी कहीं ये पुरानी तो नहीं है, इसमें कीड़ा तो नहीं होगा, या रेट ज़्यादा तो नहीं लग रहा। तो ऐसे बहुत से सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। इसी तरह से जब हम कोई गाड़ी परचेज़ करने के लिए जाते हैं तो कितने डाउट्स हमारे ब्रेन में रहते हैं। इसकी माइलेज सही होगी, इसका जो ब्रांड है वो सही है, इसकी सस्पेंशन वगैरह सही रहेगी, मेरे स्टेटस के हिसाब से ये सही रहेगा। तो बहुत सी बातें, रीसेल कैसी होगी। तो ऐसे बड़े सवाल हमारे दिमाग में आते हैं जो हमें डाउटफुल बनाते हैं। इसी तरह से जब हम कपड़ा लेने के लिए जाते हैं कोई भी, तो वहाँ पर भी हमारे दिमाग में बहुत से डाउट रहते हैं। कहीं रंग ना उड़ जाए, रेट कहीं ज़्यादा तो नहीं लग रहा, ऐसा तो नहीं है कि नेक्स्ट शॉप पर रेट कम हो जहाँ पर ज़्यादा लग रहा हो, जहाँ डुप्लीकेट तो नहीं है, ब्रांड डुप्लीकेट तो नहीं है। तो बहुत से डाउट हमारे ब्रेन में रहते हैं। तो एज ए कस्टमर क्या है कि क्लियर सी बात है कि जब हम शॉपिंग करते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति कैसी होती है। वहाँ पर दोस्तों हमारी मानसिक स्थिति वहाँ पर होती है बिल्कुल डाउटफुल। हम बिल्कुल डाउट से बड़े होते हैं। हमारे मन में बहुत से डाउट्स होते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। जैसे हमने बात की सब्ज़ी वाले पर, कि वहाँ पर भी हमारे मन में डाउट होता है कि सब्ज़ी पुरानी ना हो, रेट ज़्यादा ना हो, कहीं कीड़ा ना निकल आए। गाड़ी के और कपड़े के मसले में भी ऐसे ही हमारे डाउट्स होते हैं। मगर दोस्तों जब हम MLM में बिज़नेस करने के लिए जब हम फील्ड में निकलते हैं तो जो दोस्त हमें मिलते हैं वो कस्टमर होते हैं, मगर वहाँ पर हम एज अ सेलर जाते हैं। वहाँ पर हम एक दुकानदार के रूप में कह लीजिए, एक शोरूम के मालिक के रूप में कह दीजिए, जहाँ के कपड़े वाले की दुकान के जो मालिक है उसके रूप में कह दीजिए, कि हमारा रोल वहाँ पर एक सेलर वाला होता है। और जब वो एक सेलर होता है ना, उसकी बेसिक ड्यूटी होती है कि जितने भी डाउट्स होते हैं कस्टमर के, उन डाउट्स को क्लियर करना और फेथ जनरेट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम किसी सब्जी वाले के पास जाते हैं तो वहाँ पर हम उनको अगर ये कहते हैं कि कीड़ा तो नहीं निकलेगा, वो देखिए कितनी गारंटीज देता है आपको। जब हम रेट के बारे में बात करते हैं तो वो ये कहता है कि अगर इससे कम रेट आपको कहीं पड़ जाए ना तो मैं आपको फ्री में दे दूँगा। अगर आपको सब्ज़ी ख़राब निकले तो वापस दे जाना। वो कितनी गारंटियाँ देता है। हम 10 रुपये की सब्ज़ी भी वहाँ से को परचेज करते हैं ना, कोई भी चीज़, तो कितनी गारंटियाँ देता है। अगर इसी तरह से हम कोई गाड़ी परचेज करने के लिए जाते हैं तो अभी ब्रांड भी नया आया होता है, हो सकता है उसका मॉडल भी नया हो, तो वहाँ पर कितनी गारंटी हमें दी जाती है ना, इसकी सस्पेंशन बिल्कुल सही रहेगी, आपको कोई दिक्कत आएगी तो हाँ जिम्मेवार हैं। इसी तरह से अगर कपड़े वाले की बात की जाए, जब हम किसी कपड़े वाले के पास जाते हैं, हम कहते हैं कि इसका रंग तो नहीं उड़ जाएगा, तो वो कितनी गारंटी लेता है, बिल्कुल इसका रंग नहीं उड़ेगा, मैं गारंटी लेता हूँ इसकी, हमारे जैसा रेट भी आपको कहीं नहीं पड़ेगा। तो कितना फेथ होता है, कितना यकीन होता है, कैसे वो डाउट क्लियर करता है और कैसे फेथ जनरेट करता है। और दूसरी खासियत ये होती है वहाँ पर इन सभी की, कि अगर मान लीजिए एक कस्टमर कुछ भी नहीं लेकर जाता, वो वापस चला जाता है, तो वो निराश नहीं होते। मान लीजिए सब्ज़ी वाले से कोई रेट सुनकर ही चला गया, उसने सब्ज़ी वहाँ से परचेज नहीं की, जहाँ कह दिया कि तुम्हारी सब्ज़ी अच्छी नहीं है, तो ऐसा नहीं कि सिर पकड़ कर बैठ जाता है। इसी तरह से गाड़ी के शोरूम में भी ऐसा ही होता है कि अगर किसी ने सिर्फ टेस्ट ड्राइव ली और वहाँ से चला गया, उसने गाड़ी परचेज नहीं की, तो ऐसा नहीं है कि वो परेशान हो जाते हैं कि हमारी तो गाड़ियाँ नहीं बिकेंगी। इसी तरह से अगर हम कपड़ा देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी वो, अगर हम कपड़ा परचेज़ नहीं करते तो वो निराश नहीं होते हैं दोस्तों, उन्हें पता है कि ऐसा ही होगा।
और वो पूरी गारंटी देते हैं आपको कि आप कपड़ा ख़रीदने के लिए, गाड़ी ख़रीदने के लिए या सब्ज़ी ख़रीदने के लिए रेडी हो जाते हो। तो वहाँ पर करना क्या होता है, फेथ जनरेट करना होता है कि ताकि जो आपका कस्टमर है वो डिसीज़न मेक कर सके, वो फ़ैसला ले सके। एमएलएम में जब आप फील्ड में जाते हो डेफिनेटली लोगों के डाउट्स होते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी कंपनीज़ आई जो बंद हो गई और नेगेटिविटी उन्होंने स्प्रेड की हुई है। तो वहाँ पर आपने सिर्फ फेथ जनरेट करके आगे उस कस्टमर को सिस्टम में लेकर आना है। जब वो आ जाएगा डेफिनेटली काम करेगा, मगर जितनी देर तक आप फेथ जनरेट नहीं करते, आप गारंटी नहीं देते, आप में विश्वास नहीं है, तब तक काम नहीं चलता दोस्तों। तो एज अ सेलर हमने फील्ड में जाना है और जितने भी आप प्लान शो करोगे वहाँ पर आपने फेथ जनरेट करना है, डिसीजन मेकिंग करवानी है। डेफिनेटली आपका काम बहुत ज़्यादा चलेगा, आप बहुत ग्रो करोगे। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को इनेबल कीजिए नोटिफिकेशंस ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।